क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 8। इसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो आपको मैंने बताया था एक्सरसाइज 8.1 में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो में क्या बताता है, ये हमें बताता है रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री रेशो में क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन को ऐसे लिख दिया मैं BW, ठीक है, कहीं गलत समझाना है इसको। रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। किसमें रिलेशन बताता है, एंगल्स और साइड्स में। जो ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं और जो ट्रायंगल का जो आपका एंगल होता है उसके बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं अपने स्कूल का। मान लो हम अपने ये अपना एंट्री गेट है, गेट पे खड़े हैं यहाँ पे। ये मान लो अपनी हाइट है, मेरी हाइट है मान लो 1 मीटर, ठीक है। और ये जो लेंथ है जो अपनी दीवार है अपनी स्कूल की, ये मान लो ऐसे जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है। तो इसकी जो हमने क्या बतानी है, इसकी हाइट बतानी है बिल्डिंग की। यहाँ से खड़े हो गए जो लेजर लाइट लगा के ऐसे देखेंगे, जो हमारी आँखें हैं, जो अपनी स्कूल है अपना, ठीक है, इसकी टॉप बिल्डिंग को, टॉप पॉइंट को देख रही है यहाँ पे। तो ये जो एंगल बनाता है ये कितने का बनाता है, मान लीजिए 45 डिग्री बनाता है। हमारी आंखें हैं और जो बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है इसका जो एंगल बनाती है, इसके साथ हमारी जो आंखें वो कितनी डिग्री का बनाती हैं, 45 डिग्री का बनाती हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मैं प्रयोग करके, ठीक है, इसको यूज करके मैं ये बता सकता हूँ कि ये वाली जो हाइट है वो कितनी है। इसमें हमें ये मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है कि कितनी है, इसको माप के नहीं बताएंगे, हम सीधे ही बता देंगे, ठीक है। तो कैसे, तो ये मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है बिल्डिंग की वो कितनी है, 11 मीटर है। आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता था कि tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। और tan 45 डिग्री के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये क्या है, ये जो हमारी बिल्डिंग की हाइट है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके को लेते हैं हम, tan थीटा के को लेते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना, ये P पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और इसके आगे लिखते हैं हम सोना चांदी तोले। तो P/H है, तो क्या लिखते हैं, सोना से क्या हो गया S, चांदी से C, तोले से T, ठीक है। तो P/H है तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। B/H है तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। यदि P/B है तो क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर को। B किसको कर रहा है, बेस को, ठीक है। तो मैंने tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, क्योंकि मुझे वैल्यू पता थी कि tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये किसके को लिखते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने यहाँ से आपको बता दिया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 1। ये कितने हैं, ये 10 मीटर है। तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, लेंथ इसकी, ये भी कितनी होगी, 10 मीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड ही है, ब्लैक बोर्ड की ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ मान लो आपकी 1 मीटर है, ठीक है। तो ये ऊपर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, 1 मीटर। उसी तरीके से ये भी 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी। तो परपेंडिकुलर बेस कितना हो गया आपका, 10 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर आ गया, और 10 मीटर तो ये 1 मीटर है, तो ये भी क्या होगी, 1 मीटर होगी। जैसे मान लो ये बोर्ड की लेंथ है, ये मान लो इधर से 1 मीटर है, तो इस साइड से तो 1 मीटर ही होगी, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 1 मीटर। तो मैंने इस 10 को 1 में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 11 मीटर। इसका आंसर मैंने पहले बता दिया था। आप भी सीख जाओगे कि आप किसी भी बिल्डिंग को देख के यदि आपको
हाइट या डिस्टेंस दे दी तो आप भी देख के बता दोगे कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या है कि आपको ये जो एंगल्स हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एंगल जैसे sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्री कितना होता है, ठीक है, cos 30 डिग्री कितना होता है। तो आज हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में, जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज क्या क्या होती है और कैसे आती है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, उसको याद कैसे रखना है वो बताएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपने, इस साइड पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो लिखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा, और क्या लिखें, थोड़ा सा ऊपर करके उनकी वीडियो में नहीं आ रही होगी ना ये वाली, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, आपको ये मैंने आपको पहले बता दिए थे एक्सरसाइज 8.1 में कि सबसे पहले क्या है साइन कॉस टैन, साइन कॉट क्या होता है कॉसिकेंट, कॉस का सीकेंट, टैन का क्या होता है कॉट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट। और यहाँ पे लिखेंगे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपने 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशो याद रखनी है, 2 की वैल्यूज, बाकी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री के नीचे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या लगाना है रूट लगाना है, सभी के ऊपर क्या लगाना है रूट लगाना है, रूट का मीनिंग स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे 4 का क्या होता है रूट 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 का मीनिंग क्या है कि 2 इंटू 2 4 हो गया, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इस रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 2 आ गया, रूट 4 का कितना होता है 2। तो यहाँ पे यही स्टेप यूज करेंगे, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1.2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1.रूट, यहाँ पे क्या आ गया रूट 3.2, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। जब आप cos थीटा लिखेंगे तो ये सारा इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और जब हम tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा आपको बताया था कि किसके इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख देंगे tan थीटा की वैल्यूज। तो सबसे पहले ये वाले 2 आपने सीख लेने हैं, ये अपने आप आ जाएंगे यदि आपको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन रूल आता है तो, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिखना है, पहले स्टेप में 0 1 2 3 4 नीचे 4 4 4 लगाना है, फिर सभी के ऊपर रूट लगाना है, रूट को क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। रूट को क्या करना है सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद क्या करना है आपने ये वैल्यूज लिख देनी है 0 1/2 1.2 रूट 3.2 1, ठीक है। फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। फिर tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 है, तो 0 tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos 1.2 रूट 3.2, इसको क्या लिखेंगे 1.2 है इनटू क्या है 1.2, इसको डिवाइड करेंगे जब रूट 3.2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, ये 1/0 है तो क्या आएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। जब आप 1 को डिवाइड करोगे 0 से, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा अनंत सोल्यूशन आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू निकालनी है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा किसके उल्ट होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पे क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया, 0.1 है तो 1.0 हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ 1.2 है यहाँ पे 2 हो जाएगा। जो साइन थीटा की वैल्यू है उसको उल्ट करके लिख दो, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में लिख दो। ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू है उसको उल्ट करके लिख दो, ये 2/√3, ये √2, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0.1 है तो 1.0 कितना आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपने कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यूज, कॉट थीटा क्या है tan थीटा को उल्ट करके लिख देंगे, ये 0.1 है, 1.0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, ये √3 हो जाएगा, ये 1 भी आ जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी अपॉन कितना हो जाएगा 1। तो ये 1/∞ जब करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो ये आपका टेबल बन गया, इसको आपने याद रखना है। जैसे जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो ये वाले जो टेबल है, ये वाला टेबल वो आपके याद हो जाएगा। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखनी है तो 1.2, इधर साइन देखेंगे इधर 30 डिग्री, जैसे साइन 60 की देखनी है इधर साइन देखेंगे तो ये वैल्यू लेंगे साइन 60 डिग्री। जो आप सम करेंगे जब हम, तो ये वाली सारी वैल्यूज उसमें यूज होंगी, ठीक है।